अलकायदा सरगना पर इनाम था 200 करोड़ रुपए का। मिस्र में जन्मे 71 साल के जवाहरी पर अमेरिका ने यह इनाम रखा था। 9/11 हमले के दौरान लादेन का सेकंड इन कमांड था जवाहरी। लादेन की मौत के बाद अल जवाहरी ही अलकायदा प्रमुख बना और अयमान अल जवाहरी, अब आप देख रहे हैं, कहा तो यह भी जा रहा है कि हाल के दिनों में उसने जो वीडियो मैसेजेस बनाकर भेजे थे उनमें से एक हिजाब के संदर्भ में हिंदुस्तान में चल रहे मामले पर भी उसने बनाकर भेजा था और यहीं से उसकी लोकेशन ट्रेस हुई थी। यह देखा गया था कि वीडियो ओरिजिनेट कहां से हुआ और वीडियो के ओरिजिनेशन तक जब मामला पहुंचा तो पता चला यह अयमान अल जवाहरी इस घर में बैठा हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद ही यह घर अपने रहने के लिए अयमान अल जवाहरी ने चिन्हित किया था और इसको यह घर दिलाने के पीछे हक्कानी नेटवर्क का बड़ा हाथ था। और ये अहम खबर भी देखिए, इसी के साथ पाकिस्तान पर शक, अमेरिका से डॉलर के लिए डील की गई, पाकिस्तान को कर्ज के बदले जवाहरी की डील हुई। अमेरिकी ऑपरेशन में पाकिस्तान की भूमिका बेहद संदिग्ध, पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से अमेरिकी ड्रोन के गुजरने पर सवाल। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से अमेरिकी ड्रोन के गुजरने पर सवाल। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल तो सरासर हुआ है, शमशी बेस है या नहीं है इसको लेकर बहस जरूर चल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि ये असल में अरेबियन सी से उड़कर यहां पर पहुंचा था, लेकिन पाकिस्तान की हवाई सीमा से होकर गुजरा था, इस बात से कोई इनकार नहीं। अब आप जरा यह भी देखिए, इसको और तरीके से समझने के पहले यह इंफॉर्मेशन जरा आपको देख लेना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे अयमान अल जवाहरी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, कब क्या हुआ और उसके आधार पर क्या लोगों के जहन में आया। यहां पर देखिए, पाकिस्तान को इस बात की जानकारी जरूर होगी कि बलूचिस्तान के शमसी एयरबेस से ड्रोन उड़ान भर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अथॉरिटीज की जानकारी के बगैर एयरबेस का इस्तेमाल, वहां की हवाई सीमा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब जरा देखिए, हक्कानी गुट ने जवाहरी को संरक्षण दिया था, तो फिर हक्कानी गुट पाकिस्तान का बेहद करीबी है, यह भी लोगों की जानकारी में है। तो ये जो घालमेल है, उधर अयमान अल जवाहरी को प्रश्रय देना, इधर पाकिस्तान के साथ कनेक्शन होना, तो हो सकता है उसी रूट से इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंची हो और पाकिस्तान से अमेरिका पहुंची हो। अब देखिए, हक्कानी के जरिए पाकिस्तान को जवाहरी की लोकेशन पता थी, तो अमेरिका को इनपुट देने का शक यहीं से गहराता है। और आईएसआई चीफ बीते दिनों अमेरिका गए थे, अमेरिका से हो सकता है उसी दौरान इस बारे में बातचीत हुई हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जनरल बाजवा ने अमेरिका से आर्थिक मदद मांगी थी, आर्थिक हालात खस्ता हैं, अल जवाहरी को देने की डील इसीलिए लग रहा है कि उसी दौरान हुई होगी। बाजवा ने यूनाइटेड स्टेट्स कमांडर माइकल एरिक से बातचीत की थी और यह जानकारी दी थी। तो जाहिर है अगर ऐसा है तो लादेन को मरवाने में भी पाकिस्तान का हाथ था। काटजू साहब ने अभी उसको और तफसील से आपको बताया और इसीलिए लग रहा है कि अयमान अल जवाहरी के मामले में भी ऐसा हुआ है। लादेन के बदले पाकिस्तान की अमेरिका से डील हुई थी और वो डील तो प्रिसाइज तरीके से फिगर्स के साथ आपको विवेक काटजू बता रहे हैं। अमेरिकी खोजी पत्रकार सैमूर ने दावा किया था और उसने बाकायदा सब्सटेंस सामने रखते हुए बताया था कि क्यों ये एक डील की वजह से हुआ है। पाकिस्तान ने लादेन को नजरबंद किया, तो ये फिर सुराग कैसे अमेरिका के पास पहुंचे। 2011 में एबटाबाद में पाकिस्तान सेना की ट्रेनिंग स्कूल के पास आखिरकार उसका काम तमाम हो गया था। तो मतलब ये एक एनालॉजी है जिसको ड्रॉ किया जा सकता है, एबटाबाद वाली। एबटाबाद पाकिस्तान के अंदर ही घुसकर अमेरिका ने वो ऑपरेशन अंजाम दिया था और इस बार आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में हुआ ये, लेकिन बगैर पाकिस्तान की मदद के नहीं हो सकता। क्या पाकिस्तान को इसके बदले तगड़ी मदद अमेरिका से हासिल हुई है और पाकिस्तान का चरित्र कैसा माना जाए, आतंकवाद के साथ या आतंकवाद के खिलाफ? फखर यूसुफजई। देखिए, ये वाला इंसिडेंट हुआ है, 3 लोगों को फायदा इससे होगा। अभी हुआ नहीं है, होगा। जो बाइडन को भी होगा, पाकिस्तान को भी होगा और अफगान तालिबान को भी होगा। आपको पता होगा कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले उनके जो पैसे फंसे हुए हैं, अमेरिका ने जो उसको सीज किया हुआ है $10 बिलियन, उसके ऊपर थोड़ी सी उन्होंने कहा था कि हम कर लेंगे, थोड़े से पैसे इसमें से रिलीज कर लेंगे और अभी हो भी जाएंगे। तो ये ऐसे नहीं हुआ, मतलब हर कोई अपना अपना फायदा उठाता है। काटजू साहब ने कहा कि जी गैरत और फला, ये गैरत मतलब सदर जो बाइडन की पिछले साल कहा थी जब वो दुम दबाकर भाग रहे थे वहां से, अफगानिस्तान से, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज और इतनी बड़ी फौज के साथ नहीं भागना चाहिए था अगर गैरत की बात थी तो।
मैं इसलिए इस चीज को नहीं घसीटना चाहता, लेकिन हर कोई अपना फायदा उठाता है। ये बात मैं बड़ी क्लियरली कह सकता हूं कि हाँ, पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में से है। आईएमएफ के पैसे उनको नहीं मिल रहे। आईएमएफ ने अप्रूवल दी है लेकिन वो पैसा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से डॉलर का रेट 250 पे गया हुआ। इन्फ्लेशन आपने जो 22% बताया, तकरीबन 30+ % है इसकी इन्फ्लेशन की। तो यकीनन क्राइसिस में पाकिस्तान भी है और साथ में अफगानिस्तान भी है। क्योंकि इसके ऊपर जो मुझे रिएक्शन नजर आए, अफगान जो अभी हुकूमत में लोग हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद या दूसरे लोग, उनको मैंने देखा उनका कोई बहुत ज्यादा सख्त रिएक्शन नहीं देखने को मिला। इससे अंदाजा होता है कि वो भी ये चाहते थे कि चलो अगर अमेरिका को इससे कोई खुशी होती है ये कर ले और हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जो मतलब डील फंसी हुई है, अगर वो हो जाती है तो इन्होंने भी कहा होगा कि यार ठीक है ये कर लो। तो ये चीजें, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हुई है। इंटेलिजेंस भी हुई है, ड्रोन हो सकते हैं उड़ाओ या ना उड़ाओ, लेकिन ग्राउंड पे भी दी गई है क्योंकि वहां पे भी पाकिस्तान की प्रेजेंस बड़ी स्ट्रांग है काबुल के अंदर। और हक्कानी नेटवर्क का आपने खुद जिक्र किया, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। ये किसी एक साइड से नहीं हुआ। तो जो बाइडेन क्योंकि अमेरिका में वो अंडर प्रेशर है पिछले साल, क्योंकि 15 अगस्त अभी आने वाला है, तो वो लाजमी बात है लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आपने क्या अचीव किया वहां पर रहकर 20 साल। तो ये चीजें उनके लिए भी एक, जिसे कहते हैं कि एक बेहतर सिचुएशन क्रिएट कर सकती है और पाकिस्तान के लिए यकीनन क्राइसिस जो फाइनेंशियली है उससे शायद बेहतर ही हो जाए।